अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा इल्म मिरास कोर्स का 15वां लेक्चर है और ये कोर्स इदारा मारिफतुल कुरान के ज़ेर तहत कराया जा रहा है। तो आज इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह वजल्ला जितने तक हवाल पढ़ चुके हैं असहाब फ़रैज़ के, 4 मर्द 8 औरतें, तो उनके अहवाल के एतबार से कुछ मसाइल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि मसाइल हमारे क्या हैं, असबर हो सकें। तो इसमें आपको भी क्या है, आज बोलने का मिलेगा तरीका, क्या है, मौका, जिसमें आपने बोलना है और बतलाना है कि कौन सी चीज़ का क्या अहवाल आएंगे। तो साथ साथ आप सभी ने क्या है, बोलकर भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज सभी को जी मौका मिलेगा। तो ये किताब इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इस सवालात बने हुए हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। तो इसमें जो सबक नंबर लिखा हुआ है 13, तो ये आप जानते हैं कि ये वही मसला है जो मैं हल कर चुका हूँ, कि वो पोतियों वाला मसला, कि एक शख्स का फरीक अव्वल क्या है, बेटा जैद है, दूसरा अमर है, और तीसरा क्या है, बकर है, ठीक है। तो जैद की क्या है, 3 पोतियां, उलिया ऊपर वाली, बीच वाली और निचली वाली। इसी तरह क्या है, अमर बेटे की 3 पोतियां और ऊपर वाली, बीच वाली और सुफला। इसी तरह क्या है, बकर के बेटे की 3 पोतियां, ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली। हमने उस दिन मसला हल भी कर लिया था कि ये ऊपर वाली को क्या मिलेगा, कोई बयान कर सकते हैं क्या मिलेगा? ये ऊपर वाली को क्या मिलेगा, पोती को? ये पोती को निस्फ मिलेगा। क्योंकि एक पोती हो तो क्या है, 1/2, ठीक है। इन दो को क्या मिलेगा, इस पोती को, जब शर्त के ये वाले पोते वगैरह ना हो, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये पोते वगैरह नहीं आए, तो इसको और इसको आपस में क्या मिलेगा, 1/2 अगर इधर मिला है तो 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है। तो कुल 2/3 कुल हो गया। अब जहां तक क्या है, 2/3 बट गया। अब इन पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर कोई पोता मौजूद है इस दर्जे में अगर कोई पोता मौजूद है, तो वो इसको असबब बना देगा, इसको भी असबब बना देगा और इसको भी असबब बना देगा। फर्ज कर लें कि ये वाला पोता मौजूद है, तो ये इसको भी असबब बनाएगा, इसको भी, फरीक अव्वल की सुफला को, नीचे वाली को, फरीक सानी की बीच वाली को, और फरीक सालिस की ऊपर वाली को क्या बनाएगा, असबा, और जिसे हम क्या कहते हैं, असबा बेगैर ही, ठीक है। और अगर क्या है, यहाँ पर पोता फिल फर्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोता नहीं है, बल्कि पोता कहाँ मौजूद है, इस दर्जे में। मिसाल के तौर पर ये वाला पोता मौजूद है, ठीक है, तो इसको भी असबब बनाएगा, इन सारियों को असबब बनाएगा, इसको भी, इसको भी, और इसको, इन सारियों को क्या बना डालेगा, यहाँ से नीचे क्या है, सारियां बन जाएंगी असबा, ठीक है। ये वाली असबा बनेगी, ठीक है, और ये वाली असबा बनेगी, ये भी उप अस्बा बनेगी, साथ वाली ये भी अस्बा बनेगी, ये भी अस्बा बनेगी। क्योंकि पोता क्या है, अपनी साथ वालियों को भी अस्बा बनाता है और अपने ऊपर वाली पोतियों को भी अस्बा बनाता है, जो असहाब फर्ज नहीं होती। तो ये तो असहाब फर्ज थी ना, इसको नहीं, बल्कि इन्होंने हक ले लिया है 2/3। तो ये वाली जो पोतियां हैं, इस पोते से ऊपर वाली ये पोतियां, यानी फरीक अव्वल की नीचे वाली, फरीक सानी की बीच वाली और फरीक सालिस की ऊपर वाली। इसी तरह ये पोता क्या है, फरीक सानी की नीचे वाली और फरीक सालिस की बीच दरमियानी। वाली, इनको क्या है, असबा बनाएगा, और ये क्या हो जाएगी, महरूम। और अगर यहाँ पर पोता आ गया, तो इन सारियों को असबा बनाएगा, इसको भी असबा बनाएगा, साथ इनको भी, और साथ इन तीनों को भी असबा बनाएगा। ये नक्शा हमने समझ लिया था, ठीक है जी। यहाँ पर सवाल आया, इसको हमने हल करना है, इस सवाल को क्या करना है, अब हमने हल करना है। ये इन्होंने जवाब तो लिख दिया है, हल हमने करना है खुद, ठीक है। तो अब आपने खुद बताना है इसको किस तरह हल करना है। कौन कौन वो रसा है?
जौज। ठीक है, मय्यत को ना थोड़ा सा लफ्ज को खींच कर लिखा जाता है ताकि क्या हो सके, आ, ये वरसा नीचे लिखे जा सकें। ठीक है, तरीकाकार यही होता है लिखने का। तो आपने मिसाल हमने देखना है कि कौन कौन से वरसा हैं। एक जौज है, एक मय्यत की माँ है, और एक बाप है। जी, तो कोई आप में से बताना चाहेगा? जौज है, तो माँ है, जोज का हिस्सा होगा निसफ। और बाप है। जौज का क्या होगा जी? निसफ। निस्फ होगा। क्यों? सात अहवाल भी बता दे पूरा। औलाद, क्योंकि औलाद नहीं है। औलाद नहीं है तो मय्यत की औलाद होती यहाँ पर, तो फिर 1/4 मिलता। औलाद नहीं है तो क्या है? 1/2 निसफ मिलता है। मिलेगा। दो। जैसे कि हमने पढ़ा भी है हवाल में। क्या है? हाँ, अस, ये तो पढ़ा था, बाप दादा शोहर और अखयाफी भाई। इनके हवाल में बाप दादा अखयाफी भाई और शोहर। तो शोहर की कितनी हालतें हैं? 1/2। अगर फौत होने वाली बीवी की कोई औलाद मौजूद ना हो, ना बेटा हो, ना बेटी, ना पोता, ना पोती, तो शोहर को कुल माल का कितना मिलेगा? आधा। और अगर फौत होने वाली बीवी की औलाद में से कोई भी मौजूद हो, बेटा बेटी पोता पोती, तो शोहर का हिस्सा कम होकर क्या मिलेगा? 1/4। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शोहर की यहाँ पर क्या है? मिसाल, फातिमा है ना, फौत हो गई कौन? फातिमा। ठीक है, तो मैयत है फातिमा, उसका शौहर है, और मैयत फातिमा की कोई औलाद नहीं है, तो क्या मिलेगा? 1/2। जी, आप कोई और बताना चाहे? माँ का क्या हालत है? माँ के हवाल, अगर कोई और बताना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम ताला। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर फरमाएं। जो जौज जब अपना हिस्सा ले लेगा जी जी, और उससे बाकी बचे उसका सुलस जो है उसको मिलेगा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त। ये मैं हल भी माँ के हवाल पढ़े थे ना हमने, है, माँ के। ये मखसूस मसला है, मसला मखसूस है कि अगर वरसा में सिर्फ शौहर या बीवी मौजूद हो और माँ और बाप हों, तो शौहर या बीवी को हिस्सा देने के बाद बचे हुए माल का तिहाई, 1/3 मिलता है, माँ बकिया का सुलुस। तो जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो यहाँ पर माँ को क्या मिलेगा? माँ बकिया का सुलुस। जी, बाप को क्या मिलेगा? कौन बयान करेगा बाप के? आज हर एक को मौका है बोलने का। मैयत की औलाद ना हो तो बाप की तीन सूरतें हैं ना। जी, अगर मुज़क्कर औलाद ना हो तो सिर्फ सुदुस मिलेगा। मुज़क्कर औलाद ना हो या हो? और अगर मुज़क्कर मुज़क्कर औलाद औलाद ना हो, ना हो, हो। हो। मुज़क्कर औलाद हो तो सुदुस मिलेगा। छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर जी क्या हाँ, है? और अगर मुअन्नस औलाद हो तो छठा हिस्सा भी सिर्फ मिलेगा और असब सिर्फ फर्द भी मुअन्नस मिलेगा। औलाद हो, सिर्फ मुअन्नस, जी, यानी साथ में मुज़क्कर औलाद ना हो, बल्कि सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, तो क्या मिलता है? एक बटा एक बटा छः छः और असबा के तौर पर भी। असबा भी होता है। और अगर क्या है, औलाद ना हो, तीसरा हालत, औलाद ना हो जी, तो कुछ फिर भी क्या औलाद होता ना है? हो, सिर्फ असबा। असबा होता है। तो जहाँ औलाद है, जहाँ औलाद मैयत की नहीं है, औलाद नहीं है, तो फिर क्या होगा? असबा। असबा। ठीक है, तो अब हम सब पे एक जहन में रखे मसला बनाने में। अब हमारे यहाँ एक ही कसर मौजूद है, ये वाली मसले के अंदर और कसर मौजूद नहीं है। कसर क्या होती है देखें, एक है ना, एक, ये पूरा अदद है, ये क्या है, हम इसे क्या कहते हैं? अदद। ठीक है, 2, 3, ठीक है, ये सारे क्या हैं? अदद। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ ना, 1/2, तो ये अदद नहीं है पूरा, बल्कि गोया हमने किसी चीज को तोड़कर दो हिस्से किए और उसका एक हिस्सा, तो ये कहलाती है कसर। ये क्या कहलाती है? कसर। कसर। और इसमें से ये कहलाता है शुमार कुनिंदा। क्या कहलाता है? शुमार कुनिंदा। और ये क्या कहलाता है? मखरज। क्या कहलाता है?
मखरज। 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 और मसले जो बनते हैं ना मय्यत का, वो मखरज से बनते हैं। किससे बनते हैं? ठीक है। मखरज। अगर कसर एक हो, एक ही कसर हो, तो उसी के मखरज से, इसी के मखरज दो से क्या है, मखरज मसला बनाएंगे। मसला समझ आ गया? कसर अगर एक हो, कसर अगर एक हो, तो उसी के मखरज से ही मखरज मसला बनाएंगे। ठीक है हजूर? तो कहां पर कसर मखरज कौन सा है जी? दो है। दो है। तो शुमार कुनिंदा एक है, और मखरज क्या है, दो। तो इसी मखरज से ही क्या है, दो। मखरज मसला बनाएंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे? मखरज मसला। मसला का निकालने का जरिया, जगह, मखरज। ठीक है। तो मखरज, मखरज मसला क्या बनेगा? दो। जी। अब जो दो है, इसी को जरब देंगे नीचे सिहाम में, ये कहलाते हैं सिहाम इससे। ठीक है। कसरे। तो 1/2 जरबे दो, तो क्या बनेगा? ये आपस में जरब खाते हैं, आपस में तकसीम होते हैं। दो एक कम दो, एक एकम एक। दो वाला पहाड़ा दो पे जाएगा एक बार, तो क्या है, खत्म हो जाएगा दो। दो का बड़ा दो पर जब जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और एक एकम एक। ठीक है। अब क्या बता, माँ बकिया कितना बचा? एक। माँ बकिया हमारे पास बच गया एक। मतलब दो ऐसे किए माल के, उनमें से एक शौहर को दे दिया, और माँ बकिया हमारे पास बच गया एक। अब हम एक तो दे नहीं सकते माँ और बाप को, क्योंकि हमने एक का थर्ड हिस्सा, इस एक का 1/3 देना है किसको? माँ को। और 2/3 बचेगा असबा के तौर पर बाप के लिए। यानी एक के क्या करेंगे हम, 3 हिस्से बनाएंगे। ठीक है। एक के 3 हिस्से बनाकर उनमें से एक हिस्सा माँ को, उसी एक के फिर 3 हिस्से बनाकर दो हिस्से कितने किसके लिए बचेंगे? बाप के लिए। ठीक है। अब कसर खत्म करनी हो तो ये वाला जो कसर है मखरज है, इसी के ऊपर जरब दे दें, और नीचे से हाँ में जरब दे दें। तो इसी 3 को अगर मैं इधर जरब दे दूं, तो क्या बन जाएगा? 3 दूने 6। तो हम अब हमारा मसला किससे बन रहा है? किससे बन रहा है जी? 6 से। ठीक है। छह से। तो माल के कुल से हम करेंगे, पहले दो कर रहे थे, अब कितने करेंगे? 6। ठीक है। इसी 3 को जहां ऊपर जरब दिया है, हर से आम में जरब देंगे। 3 एकम 3, 1/3 जरबे 3। 3 वाला पहाड़ा एक 3 पर जाएगा, 3 एकम 3, एक एकम एक। ठीक है। 3 वाला पहाड़ा 3 पे जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2। आप देखें माल के कुल कितने हिस्से किए? 6। 6 में से 3 शोहर को मिल गए, एक माँ को, और एक दो बाप को। 3 और 1 4, और 2 6। ठीक है। अब अगर नोट करें ना, तो 6 का निस्फ कितना बनता है? 3 से, तो 3 से दिए हैं शोहर को। अच्छा। उसके बाद जो बचा था, बचा कितना बचा? 3। ठीक है। 3 में से क्या है? 1/3 वन। माँ बकिया बचा 3, उसका एक माँ बकिया का 16 यानी तीसरा हिस्सा, वो बना एक, वो माँ को दे दिया। और दो 3 के दो हिस्से थे, वो क्या है, बाप को दे दिए बतौर असबा। तो हमारा मसला क्या हो गया? हल हो गया। ये कल भी मसला मैंने हल कर दिया था, ऐसा ही था ना, सबक नंबर 14 में। जी। हल हो गया। आपको कोई डाउट है तो बता सकते हैं, क्लियर कर दें जी। ये कसर की सही तरह समझ नहीं आई, कसर किस तरह करते हैं। कसर बाकी तो कैसे खत्म करते हैं? जी जी। कसर कैसे खत्म करते हैं, देखें, ये जो कसर का मखरज होता है ना, 1/3 जी था, जी। और इधर 2/3 था। अब जी हाँ। एक तो इसको दे दिया शोहर को, अब 1/3 कैसे देंगे? तो कसर खत्म करने का तरीका यह है कि जो नीचे मखरज होता है ना, अब दोनों जगह 3 3 था, तो इस मखरज को हमने जी ऊपर जरब दे दिया। जब ऊपर जरब दिया मखरज मसला में, और उसी उसी मखरज को क्या है, सारे सिहामों में जरब दे दिया। तो एक को जब 3 से जरब दी तो 3 हो गया, 1/3 जरब 3 किया, तो 3 एकम 3, और एक एकम एक हो गया। और 2/3 जरब 3, तो 3 एकम 3, और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है। तो अब कसर खत्म हो गई। अब पूरा अदद मिल गया ना हमारे पास, एक भी पूरा अदद मिला है। वहां पहले मिल रहा था 1/3, और यहाँ पर मिल रहा था 2/3। चलो, ये तो एक पूरा अदद मिल रहा था।
ठीक है, अब 3 मिला तो ये भी पूरा अदद है, इसी तरह 1 मिला तो वो भी पूरा एक अदद है, और 2 मिला तो वो भी क्या है, पूरा एक अदद है। लेकिन 1/3 अगर देते ना, तो वो गोया क्या है, कसर की सूरत में दे रहे होते, तोड़कर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, पूरा पूरा देने के लिए हमने क्या किया कि कसर को खत्म कर, मखरज को क्या है, कसर को क्या है, तोड़ा और अदद बनाया। ठीक है, आप पहले माल के कितने से कर रहे थे, 2, आप माल के कितने से करेंगे, 6। 6 में से 3 क्या है, शोहर को, 1 हिस्सा माँ को, और 2 हिस्से बाप को। ठीक है, समझ आ गया। ये जी हाँ, बस ये असल में ये जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर है कि जो माँ बकिया का सुलुस जब ये एक है तो एक के अब 3 बनाना, जी जी जी। यहाँ हाँ असल में वो हाँ बातिल हाँ ने किए है। हाँ, इनका हाँ सवाल अच्छा ये है कि भाई वो चाहते हैं कि एक के 3 हिस्से कैसे किए। तो मैंने आपको कैसे बताया ना, कीजिए। आप एक हिस्सा बचा है ना, आप फर्ज कर ले कितना भी आए एक हिस्सा। ठीक है, मिसाल 30,000 बचा है, तो 30,000 एक हिस्से में कितने आए, मिसाल के तौर पर टोटल माल कितना, 60,000। हमने 2 जब बनाए थे ना, 2, तो 2 में से 60,000 कितना है, 30,000 समझो शोर को दे दिया। अब जो 30,000 बचा है, वो एक ऐसा कितने का है, 30,000 का। एक ऐसा कितना आ रहा है, जैसे कि गाय के डालते हैं ना कुर्बानी के लिए, ठीक, तो कहते हैं एक ऐसा कितने का आ रहा है जी, 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 के 3 जी टुकड़े बनाने हैं, तो क्या है, 10,000 गोया माँ को देना है। जी 10,000 किसको देना है, माँ को। क्यों देना है, क्योंकि 30,000 का जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या बनेगा, सुलुस। सुलुस को। 10,000 बनेगा तो वो गोया माँ को दे दिया, और 20,000 जो बचा वो बतौर असबाब बाप को दे दिया। ठीक है, जी ठीक है, ऐसे हमने 3 ठीक। यानी एक के क्या किए, 1/3 कर दिया जो माँ को दे दिया, और 2/3 कर दिया, यानी एक के हमने 3 हिस्से किए, 3 में से एक हिस्सा माँ के लिए, और 3 में से क्या है, 2 हिस्से बाप के लिए। बात। यानी 30,000 कुल माल था ना, तो 3 हिस्से किए, जिनमें से क्या है, 10,000 किसके लिए, माँ के लिए, और 20,000 किसके लिए, बाप के लिए। ठीक है, जी ठीक। उम्मीद है आप समझ आ चुका होगा। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। अभी और फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे पर्सनल पे आप जो है ना रब्ता कर सकते हैं। ये असल में रियादी का उसूल है। अब यहाँ रियादी तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं समझा सकता, इतना समझा सकता हूँ जिससे मेरा है मसले हमारे हल हो सकते हैं। ठीक है, जी। ठीक है, चले, अब आ जाते हैं किसकी जानिब। जी, ये मसला भी कल हम हल कर गए थे, जौजा माँ और बाप। फिर हम ये भी कर गए थे, जौज माँ और दादा। ठीक है, जौजा माँ और दादा, ये मसला आपने खुद हल करना है, आप प्रैक्टिस के तौर पर आपने खुद हल करना है। फिर साथ में 2 कराबतों वाली नानी, मस्जिद की माँ की माँ की माँ, और वही औरत क्या है, मस्जिद के बाप की माँ भी है, यानी माँ की नानी भी है, बाप की दादी भी है। ठीक है, और इधर क्या है, ये वाली औरत क्या है, मस्जिद के बाप की माँ यानी दादी की माँ है, तो बाप की नानी, बाप की माँ यानी बाप की नानी। तो एक कराबत वाली जद्दा, 2 कराबत वाली जद्दा। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक जितना भी माल सुदस में बनेगा ना, छठे हिस्से में जितना भी माल आएगा, ठीक है, मिसाल 30,000 आया है, छठे हिस्से में कितना आया है, 30,000। तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक इस औरत को, जो माँ की नानी भी है, बाप की दादी भी है, इसको भी 15,000 मिलेगा। और ये जो औरत है, जो बाप की नानी है, उसको भी क्या है, 15,000 मिलेगा। लेकिन इमाम मोहम्मद के नज़दीक क्या है, चूंकि इसको 2 कराबतें हासिल हैं, तो वो कहते हैं कि मिसाल 30,000 के 3 हिस्से करेंगे, जिसमें 2 कराबत वाली है उसको 2 हिस्से देंगे यानी 20,000, और जो 1 कराबत वाली है उसको क्या है, 1 हिस्सा देंगे यानी 10,000। ठीक है, तो 20,000 इमाम मोहम्मद के नज़दीक इस नानी को मिलेगा जो जिसको 2 कराबतें हासिल हैं, और 10,000 बाप की नानी को मिलेगा, ठीक, जिसको 1 कराबत हासिल है। ठीक है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक क्या है, 15,000 करके दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। गोया वो जेहतों का एतबार नहीं करते, कौन, इमाम अबू यूसुफ। इसी तरह एक और भी नक्शा है, जिसको एक नानी को क्या है, 3 कराबतें वाली जगह है, माँ की परनानी भी है, बाप की परनानी भी है, दादा की दादी भी है, बालफाज दीगर, नानी की नानी, दादी की नानी, दादी की दादी। तो ये औरत को 3 कराबतें हासिल हैं। और एक ये औरत को क्या है, ये दादा की नानी है, इसको क्या है, 1 कराबत हासिल है। तो अगर मिसाल के तौर पर माल 40,000 है, तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक तो क्या है,
इसको भी क्या है 20,000 दे दीजिए जाएगा, इसको 20,000 दे दीजिए जाएगा। लेकिन इमाम मोहम्मद के नजदीक अगर 40,000 माल है तो इसको 30,000 मिलेगा और इसको 10,000 माल मिलेगा। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझा चुका हूं मैं पहले भी मसला। ठीक है हजूर जी। मिसाल नंबर 1 आ गई। और 3 बेटे हैं, और बेटे होते क्या है असबा। वैसे असबा की मिसाल हमने सबक पढ़ा नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ। बेटा जो होता है उसको हमारा ही माल मिलना होता है। क्या मिलना होता है? बेटे को मैयत के सिर्फ क्या है 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। तो इनके मुकर्रर ऐसे तो है नहीं, ये तो असबात में है। असबाब वो होता है जो सारा माल जमा कर लेता है जब असहाब फर्ज ना हो। तो यहाँ पर कोई असहाब फर्ज बयान हुआ है जिसका मुकर्रर ऐसा बयान हुआ है कुरान पाक में? असहाब नहीं फर्ज है यहाँ पर। नहीं सिर्फ 3 बेटे नहीं हैं, जी। और 3 बेटों का ताल्लुक असबा से है। किससे है? तो असबाब वो असबा होते से। हैं जो सारे माल के मालिक बन जाते हैं। तो गोया माल के हम करेंगे भी कितने? 3 से। तो ये कहलाता है अदद रास। ये क्या कहलाता है? अदद रास। इसको हम क्या कहते हैं? अदद रास। अदद रास, रास की तादाद, सरों की तादाद। तो कितने सर मौजूद हैं बेटों के? 3। तो ये तो 3 लिखा जाता है। 3 बेटे मराद 3 क्या कहलाएगा? अदद रास। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो 3 ही बेटे हैं, तो जी माल के कितने से करेंगे? 3। माल के मखरज मसला। अब चूंकि माल को 3 हिस्से में करके, ठीक है, एक बेटा एक, एक बेटे को एक हिस्सा, साथ में दूसरे बेटे को दूसरा हिस्सा, और तीसरे बेटे को क्या दे देंगे? तीसरा सा दे देंगे। तो ये माल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो चूंकि साथ में असाब फराज है नहीं, तो हम माल लिख के कितने कैसे से कर दिए? 3 से कर दिए, और 3 में से एक एक हिस्सा क्या है तीनों बेटों को दे दिया। ठीक है, तो माल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जी, समझ आ गया आपको? जी जी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अगली मिसाल। अच्छा, यहाँ पर कितने बेटे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया ना 5। 5 बेटे, ठीक है। और यह बेटे क्या हैं? असबात से हैं, असबा हैं जो सारा माल ले लेते हैं। असाब फर्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो असाब फराज मौजूद ना हो तो सारा माल किन को मिल जाता है? असबा को। असबा की तारीफ यही है कि या तो बचे हुए माल असाब फर्ज के बाद बचे हुए माल के मालिक बनते हैं, और अगर साहब फर्ज ना हो तो सारे माल के मालिक बन जाते हैं। तो 5 बेटे मौजूद है मस्जिद के। मस्जिद के कितने बेटे मौजूद है? 5। तो कुल माल कितने से बनाएंगे? 5। तो मखरज मसला किससे बनेगा? 5 से। ठीक है। और 5 में से क्या है? हर बेटे को एक एक हिस्सा दे देंगे। 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया हजूर? मुश्किल है? नहीं जी। असबात का बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगली मिसाल। मिसाल नंबर 3। हाँ, अब आ गया क्या? 1 2 3 4। 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं किसी की। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे? किसी मैयत के वरसा में सिर्फ कितने कितने हैं? 4 बेटे बेटे और 3 बेटियां। बेटियां। असल में तो उसूली तौर पर असाब फराज को इधर लिखना पड़ता है। असाब फराज को पहले से में लिखना पड़ना है, इस तरफ लिखना पड़ता है। तीन बेटियां और 4 बेटे। ठीक है। तो 3 बेटियों का ताल्लुक असाब फराज से है, 4 बेटों का ताल्लुक असबात से है।
ठीक है, लेकिन हम बेटियों के हवाल क्या पढ़े हैं? बेटियों के हवाल हमने क्या पढ़े हैं? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हाँ, देखिए, बेटी अगर एक होगी, सिर्फ अकेली बेटी हो और मय्यत का कोई बेटा मौजूद ना हो, तो क्या मिलता है? 1/2। और निसफ। अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हों और कोई बेटा ना हो तो 2/3। 2/3। तीन। देखे जरा यहाँ पर कौन सी हालत है कि बेटियों के साथ हैं भी दो से ज्यादा, लेकिन 7 बेटे मौजूद हैं, मय्यत के बेटे मौजूद हैं। मौजूद। तो फिर क्या है, अगर मय्यत का बेटा भी मौजूद हो तो फिर ये बेटियां क्या है, बेटे के साथ मिलकर असबा बन जाती हैं, और ले जाकर मिसल हासिल उन सजाइन के तहत इनको माल दिया जाता है। तो बेटियां क्या बनेगी यहाँ पर? असबा बगैर ही, असबा गैर। बगैर ही। और बेटे क्या हैं? असबा बेनफसी, असबा बिनफ्सिही। बेनफसी, बजा तो खुद असबा हैं। और ये क्या है, बेटियां क्या हैं? असबा बेटों की वजह से असबा हैं। तो ये बेटों की वजह से हैं, तो गोया इन्हें कहते हैं हम असबा बेगैर ही, यानी ये असबा बनी है अपने गैर यानी बेटों की वजह से। और बेटे क्या है? बजाते खुद असबा हैं, तो वो हैं असबा बेनफसी। तो जब असबा आ जाए सारे, तो माल, ये बात बड़ी अहम जहन में रखनी है, कायदा लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। बेटियों और बेटे आए तो बेटियों बेटियों के अदद रास, ये वाला अदद रास को उसी तरह शुमार करना पड़ता है, और बेटों के अदद रास को दुगना शुमार करना पड़ता है, ताकि लिज़ाकर मिस्ल हज़ल उन सजान के तहत माल बटे। ठीक है, जी। हैं 4 बेटे, लेकिन इनको कितना शुमार करेंगे हम? 8। कितना शुमार करेंगे? 8। और बेटियां 8। 3 है तो 3 ही रखेंगे। बेटियां 3 है तो 3 ही शुमार करेंगे। और 4 जो कस्बा है, 8 और 3, तो कितने हो जाएंगे? 11। 11। क्या? तो मखरज मसला किससे बनाएंगे? मखरज मसला किससे बनाएंगे हम? 11 से। किससे बनाएंगे? क्या? 11 से। 11। 11 से में से 3 जो है ना, बेटियों को 3 ही दे देंगे, और बेटों को कितने दे देंगे? 8। कितने दे देंगे? जो 8 बनाया है ना, 8। ये 8 दे देंगे। ठीक है, अब हर बेटे को कितना मिल रहा होगा? 8 एक एक तकसीम 4, ना ना, दो 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 मिल। दो दो 3 दो बेटा दो। कितना मिल रहा होगा? 2। इस 2, 2, तो 4 बेटों को 2 2 मिलेगा, और कितने बढ़ जाएंगे? 8। और फी 8। बेटे को क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। एक एक। 1 1 और 1, 3 बेटियों को 1 1 मिलेगा, और 4 बेटों को 2 2 मिलेंगे। तो लेके ले जाकर मिसलो हाजिल उन सयान वाला कायदा भी क्या है? जारी हो गया। तो क्या नतीजा निकलेगा कि जब असबा हो जाए बेटे और बेटियां, तो बेटों के अदद रास को क्या है? दुगना शुमार करना पड़ता है, और बेटियों के अदद रास को क्या है? सिंगल शुमार करना पड़ता है। मसला समझ आ गया? देखिए जरा, यहाँ पर भी क्या है, इन्होंने भी क्या बनाया है? मखरज मसला कितना बनाया है? 11। फी बेटा को 2 2 दे दिया, और फी बेटी को 1 1 दे दिया। जी, अब आ गया कौन सा मसला? मसला नंबर 4। जी, कौन हल करना चाहेगा आप में से? वो रसा में कौन है? शोहर है और बेटा है। एक शोहर है, मतलब औरत फौत हो गई तो उसके वरसा में एक शोहर है और एक बेटा है। जी, कौन हल करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। अच्छा जी, जोज उसको जो है 1/4। 4 मिलेगा, एक क्यों? बड़े 1/4 क्योंकि बेटा है यहाँ औलाद मैयत। मौजूद हो तो शोहर को एक बटा हाँ। चार मिलता है, औलाद ना हो तो 1/2। जबरदस्त। हाँ। और बेटा क्या है? और बेटा असबा है, असबा बिनफसी, असबा बेनफ्सी है। ज़ात खुद असबा है। आप कितनी जी हाँ। कसर है मखरज मसला में? मखरज मसला कैसे बनेगा? मखरज मसले का वो 4 है, 4 4, क्योंकि एक ही कसर हो तो उसी के मखरज से क्या बना लेते हैं? मखरज मसला। एक ही कसर है मखरज ना, एक बटा मसला। चार तो उसकी जी मखरज ये वाला 4 से क्या बना लेंगे? मखरज मसला बना लेंगे। तो कैसे जी बनेगा? हाँ। आप करें जरा इसको। 1/4 ज़रबे 4। 1/4 तो ज़रबे 4। 4 4 कट जाएगा, एक बच जाएगा। हाँ, और तो एक एक। एक एक जब एक से जरब हाँ। खाएगा तो एक ही बनेगा। हाँ ठीक जी, है। एक हिस्सा जोज का। हाँ, तो पता चला 4 माल कैसे किए?
असहाब फर्ज के जी तौर पर शोहर को एक मिल गया, और जो माँ जी। बकिया बचते हैं, जो माल बच जाए असहाब फर्ज के बाद, वो किसको मिलता है? असबा को। तो कितने से मिलेंगे अब बेटे को? 3। 3। माशाल्लाह, जी। जबरदस्त, बेहतरीन आपने हल कर दिया है। ठीक है, अगला मसला कौन हल करना चाहेगा? जी। बिनत है और आम, आम चचा है। चाचा असबास में से आए, चाचा किस में से आए? वो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, असबाब में से आए। बिनत में ना बेटी। जी, कौन बनाएगा, मसला हल करेगा? एक बेटी है, एक चचा है, कौन हल करेगा? जी। बेटी को 1/2 मिलेगा। बेटी को, निस्फ। बेटी को 1/2। 1/2। क्योंकि हमने हवाल में क्या पढ़ा है बेटी के हवाल में, कि अगर अकेली बेटी हो और कोई बेटा ना हो, बेटा नहीं है ना यहाँ पर, बेटा कि बेटी अगर एक हो तो उसको 1/2 मिलेगा, एक बटा निस्फ दो मिलेगा। मिलेगा। तो बेटी को क्या मिलेगा? 1/2। हाँ जी। चचा, चचा क्या है? चचबा, चचा असबा बेनफसी है, असबा बजाते खुद असबा है जी। अब एक ही कसर है, तो किससे मखरज मसला बनाएंगे? मखरज मसला किससे बनाएंगे हुजूर? एक ही कसर है, तो उसके मखरज से ही मखरज मसला बनाएंगे। और मखरज कितना है? 2। तो 2 ही से मखरज मसला बनाएंगे। 1/2 ज़रबे 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो अब एक माल के कुल से किए 2, जिसमें से निस्फ एक बेटी को दे दिया, और जो एक बच्चा वो चचा को मिल जाएगा। ठीक है जी। देखें, एक बेटी को और एक चचा को, माल के कुल से कितने किए? 2। जी, जौजा और बेटा, कौन मसला हल करेगा? जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है, आपने हल करना है। मय्यत की एक जौजा है और एक बेटा है। जी, कैसे हल करेंगे? जौजा को क्या मिलेगा? 1/8। 1/8। क्योंकि औलाद जी मौजूद हो मय्यत की, तो 1/8 मिलता है। जी। और बेटा क्या है? बेटा असबा है। असबा, जबरदस्त। फिर भी जी। हवाल दिखा देता हूँ। अच्छा। ए, बीवी, बीवी, 1/4 जी। कब मिलता है? जब कोई औलाद मौजूद ना हो, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती। और बीवी को 8वां हिस्सा तब मिलता है जब मय्यत की कोई भी औलाद मौजूद हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो। तो यहाँ औलाद चूंकि मौजूद है, तो 1/8 मिलेगा। और बेटा क्या है? असबा। तो क्या बनेगा मखरज मसला? 8। 8 से बनेगा। मखरज मसला कैसे बनेगा? 8 से। 1/8 ज़रबे 8, 8 एकम 1। 1/1। 8 एकम 8 है ना, 8 एकम, कट कट। 8 8 से कट जाएगा एक बार जाकर। ठीक है, और जी 1 एकम 1। और जी। 8 में से कितने बचे? एक शौहर को बीवी को मिलेगा। ठीक है। 7 से और 7 से किसको मिलेंगे? बेटे को। देखे जरा, नोट जी। करे, कुल माल का 8वां हिस्सा, यानी एक क्या है? बीवी को मिल गया। बाकी ये 7 से किसको मिल गए? ठीक है, बेटे को। अब और इब्न, बाप, वो रसा में एक बाप है और एक क्या है? बेटा। जी, कौन हल करना चाहेगा? जी। बाप की अगर मुज़क्कर औलाद मौजूद हो तो 1/6 मिलता है। मुदक्कर औलाद हो तो 1/6। ठीक है, मुदक्कर औलाद बेटा मौजूद है, और बेटा क्या है? असबा। असबा। तो मखरज मसला कैसे बनेगा? 6 से।
6 से, और 1/6 ज़रब 6, 6 एकम 6, 1 एकम 1, और कितने बचे? एक जो है बाप को मिल गया, बाकी 5। और बाकी 5 जैसे किसको मिल जाएंगे? बेटा को, 5 बतौर असबा, बतौर असबा। असला। जी, ये कौन हल करेगा? टाइम कम रह गया, 1 मिनट रह गया है, जल्दी जल्दी हल करते हैं। कौन कौन है वरसा में? जौज, बेटी, चचा, शोहर, बेटी, चचा। शोहर को क्या मिलता है? औलाद एक मौजूद बटा हो, अच्छा। चार 1/4। बेटी एक है तो क्या मिलेगा? एक एक बटा बटा दो दो चचा क्या है? 2। असबा। असबा। तो मखरज मसला कैसे बनेगा? ये ध्यान में रखे, 1/4 आ गया और 1/2 आ गया, तो छोटी कसर के 1/2 बड़ी कसर है, 1/4 छोटी कसर है, तो उस छोटी छोटी बटा कसर के मखरज से मखरज मसला बनाएंगे। तो मखरज मसला कैसे बनेगा? 4 से। 4। 1/4 ज़रब 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1/2 ज़रब 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या मिलेगा? एक शोहर को, 2 बेटी को, और 1 बच जाएगा, और किसको मिलेगा? चचा को। अच्छा। अच्छा। देखिए, एक शोहर को, 2 बेटी को, और 1 चचा को। इसी तरह आपने मसले हल करके लाने हैं। मैं इंशाल्लाह आपको किताब जो है ये सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपने कम से कम ये मसले आपको लेकर जाने पड़ेंगे। यहाँ तक तकरीबन 18-19 मसले आपके हल हो सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, तकरीबन 18-19 मसले आपके हल हो जाएंगे। हाँ, या नहीं, बल्कि 18 नहीं, इससे ये ऑल वाले मसले हैं, ऑल वाले नहीं। हाँ, यहाँ तक 16